dear students, how are you? Fine? Good. So before starting today's class, everyone join your hands and close your eyes. We will do a prayer. Om Bhurbhuvasvaha Tatsavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Okay, so now you can open your eyes. Yesterday we revised Unit 5 from English Literature, and today we are going to revise Unit 6, that is Mystery. Right? So do you like mysterious stories? What is a mystery? Mystery means something, yes, that जो हमें कोई भी एंड में, किसी भी स्टोरी के एंड में पता चलता है, वरना हमें पूरी स्टोरी में पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है. बट स्टोरी के एंड में हमें पता चलता है कि ओ ये था. राइट? सो दैट इज मिस्ट्री. So everyone, first of all, open your English literature textbook. We will revise phonic sounds, that is long A sound words. So, long A. Sound of long A is A. It is A. So, from this we also learn that when the letter E sits at the end, the vowel before makes a long sound. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी वर्ड के एंड में, यानी कि यहाँ पर पीछे ई हम लिखें, तो फिर ये ई उसके आगे वाले वोवेल का साउंड लॉन्ग कर देता है. ओके, सो लॉन्ग ए का साउंड क्या होता है? ए. यस, सो ये क्या होगा? बेज. बट इसमें फिर ई का साउंड हमें नहीं बोलना है, ई साइलेंट रहेगा. सो बेज, केज, फेस, हेट, सेफ, रेस, टेल एंड सेल. Okay, then we have some more examples. Gate, cane, ape, tape and page. So, I'm again repeating. Long A का sound होता है A. Okay, and जब भी letter E किसी भी word के end में लिखा जाए, तो फिर वो आगे वाले वोवेल का साउंड लॉन्ग कर देगा. ओके, सो आगे वाले वोवेल का साउंड लॉन्ग हो जाएगा और ये ई का साउंड साइलेंट हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स विथ लॉन्ग ए साउंड. सी हियर ग्रेप्स, स्नेक, skate and cake. These are words with long A. Now we will revise language ladder. That is verbs. Verbs or doing words. Verbs or doing words. What are doing words? Yes, doing words are words that shows action of person, thing or animal. यानी doing words या तो verbs या तो action words, ये तीनों चीजें सेम ही हैं. अगर आप कहीं पर verbs देखो, doing words देखो या action words देखो, ये तीनों सेम ही हैं. तो वो क्या होते हैं? वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी पर्सन, थिंग या एनिमल की एक्शन दिखा रहा हो.
यानी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं वो दिखाते हो। ऐसे वर्ड्स को हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंग, डांस, देन कुक, bark. Okay, then some more examples like taste, write, listen, draw, wake and carry. So these words are doing words. Then see climbs, bounces, like Zen climbs a ladder. The ball bounces on the ground. I hope in the park. I read a story book. So ये हमें दिखाते हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं they are doing words or verbs. So a verb or doing word tells us about the action of a person, thing or animal. यानी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो किसी भी पर्सन, थिंग या तो एनिमल की हमें एक्शन दिखाते हो कि वो क्या कर रहे हैं। एनिमल की एक्शन हमें कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि टाइगर रोर करता है, सो रोर वो क्या है, डूइंग वर्ड। फिर डॉग क्या करता है, बार्क, सो दैट इज डूइंग वर्ड। इवन जो डॉग होता है वो किसी के पीछे दौड़ता भी है ना, वो रन करता है, सो दैट इज ऑल्सो ए डूइंग वर्ड। ठीक है। फिर जैसे कि मंकी है तो वो क्या करता है, स्विंग करता है या होप करता है, सो बोथ आर डूइंग वर्ड्स। सो एनिमल्स जो होते हैं वो इन तरीकों से अपनी एक्शंस जो है वो करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट डूइंग वर्ड्स और verbs. Now take your revision sheet and we will do an exercise. Okay, so before doing exercise for grammar, we will do IBL question. So first is, what would you do if you are invisible? क्या है ये, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब कि गायब हो जाना। इनविजिबल फॉर अ डे। वाई मतलब कि अगर आप एक दिन के लिए, फॉर ए डे यानी एक दिन के लिए अगर इनविजिबल हो जाते हो, गायब हो जाते हो, तो आप क्या करोगे, वाई। सो वी कैन डू मैनी थिंग्स, राइट। अगर हम इनविजिबल हो जाते हैं एक दिन के लिए तो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, या तो फिर खुद से जहां पर घूमना है वहां पर घूम सकते हैं। सो मेनी सच थिंग्स कैन बी डन। सो कभी सोचना कि अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाते हो, गायब हो जाओगे, तो क्या करोगे। ठीक है, किसी भी मतलब एक सुपर हीरो की तरह कहीं पर किसी को बचाने जाओगे, कहीं पर अगर कोई मुसीबत में है तो। सो यू कैन थिंक इट इन दैट वे कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करोगे अगर आप इनविजिबल हो जाते हो। सो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं दैट आई वुड हेल्प मैनी पीपल, है ना, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। आई वुड हेल्प मैनी पीपल। अभी वाई का आंसर दिया है कि क्यों, बिकॉज क्यों हेल्प करेंगे, बिकॉज आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता हो, ऐसा कुछ हो सकता है। सो दैट वी कैन राइट। अगर आप चाहें तो कोई और आंसर भी सोच सकते हैं। अगर आप ये लिखना ना चाहो देन ऑल्सो इट इज फाइन, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई लाइक टू हेल्प पीपल, ना, लोगों की हेल्प क्यों करेंगे, क्योंकि हमें हेल्प करना अच्छा लगता है, इसीलिए। सो दिस इज IBL question. Now turn your page and we will see practicing grammar exercise.
Okay, so grammar. Search doing words from the given puzzle. So this is your today's homework actually. ये आपका आज का होमवर्क है. So इसमें क्या करना है? That here you can see कि 5 डूइंग वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो दिए हैं और हमें इनमें से उन डूइंग वर्ड्स को सर्च करना है और यहाँ पर लिखना है. अगर आपके राइटिंग बड़े हैं और आप इन स्पेसेस में नहीं लिख सकते तो डेट इज ओके. अगर आप यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 या 5 करके यहाँ पर भी आंसर लिखोगे तो भी चलेगा. सो कैसे करना है, लेट अस डू. तो सी आर है. ओके, सो आर के फ्रॉम स्टार्टिंग विथ आर वी हैव टू फाइंड ए डूइंग वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ आर. सो आर से जो डूइंग वर्ड स्टार्ट होता है वो हमें फाइंड करना है. सो पहले हम ऐसे स्लिपिंग लाइन में जाएंगे. स्लिपिंग बॉक्सेस को पहले देखेंगे. तो सी हियर यू कैन सी RUB, दैट इज रब. सो यहाँ पर ऐसे सर्कल करना है और फिर यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर लिखना है. ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखे इसीलिए यहाँ पर लिख रही हूँ. अब चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर. सो दैट इज रब. रब करना. ओके, ऐसे घिसना. सो दैट इज रब. देन सेकेंड जो है दैट स्टार्ट्स विथ P. सो हम सेकेंड लाइन को देखेंगे. सो यस, ये रहा PLAY, दैट इज प्ले. तो प्ले को यहाँ पर ऐसे सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिखना है. ठीक है, सो इन दिस वे आपको ये 2 तो मैंने बता दिए, रब एंड प्ले. अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है दैट यू नीड टू डू इन योर टुडेज होमवर्क. नाउ टेक योर टेक्स्ट बुक और अब उसमें से हम रिवीजन करेंगे. दिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी जो है वो हम लास्ट में करेंगे. So first of all, let us see reading of the chapter. So in this reading, we know that this is a story of a girl called Nidhi. So one night, what happens? One night, Nidhi hears some strange sound, and then she goes to the living room to check with a flashlight in her hand. सो फ्लैश लाइट लेकर शी गोज इन टू लिविंग रूम. उनके लिविंग रूम में जाती है देखने के लिए कि कहाँ से वो आवाज कहाँ से आई. एक्चुअली निधि इज फ्राइटेंड एंड शी फाइंड्स नोबडी इन द लिविंग रूम. उसे लिविंग रूम में कोई भी नहीं मिलता है. देन व्हाट हैपेंस? देन सडनली शी हियर्स ए कैट मियाऊ. कैट मियाऊ करती है और वो सुनती है. देन निधि श्रीक्स इन फियर एंड जम्प्स ऑन द सोफा. और फिर वो सोफा पे चढ़ जाती है इन फियर. एंड द कैट गेट्स स्कैर्ड टू. इट रन्स एंड बम्प्स इनटू द टेबल. वो दौड़ती दौड़ती जाती है और टकरा जाती है टेबल के साथ. तो क्या होता है, जो टेबल पर वास जो रखा हुआ होता है, इट फॉल्स बिकॉज टेबल शेक होता है, हिलने लगता है. एंड द वास ब्रेक्स इनटू पीसेस. राइट, और फिर वास जो है वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है. देन निधि फ्लैशेस द लाइट ऑन द कैट. She sees it hiding in the corner of the room. और फिर निधि जो है वो कैट पर लाइट डालती है एंड उसे वो देखती है कि वो रूम के कॉर्नर में हाइड हो रही है, छुप रही है. एंड देन निधि क्लीन्स द मैस मेड बाय द कैट. मतलब कैट ने जो पूरा यहाँ पर बिछा दिया था सारी चीजों को, उसे क्लीन करती है. निधि उसे मिल्क भी देती है. एंड देन द कैट जो है वो कॉर्नर में से बाहर आती है एंड इट ड्रिंक्स द मिल्क.
देन निधि ओपन्स द डोर टू लेट द कैट आउट, और फिर वो निधि डोर जो है वो उसे ओपन कर देती है और कैट जो है वो बाहर चली जाती है। एंड निधि इज हैप्पी टू हेल्प द कैट, निधि बहुत खुश है कि उसने कैट की हेल्प की। देन शी गोज बैक टू हर रूम एंड स्लीप्स, और फिर वो अपने रूम में वापस चली जाती है और सो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ यूनिट 6. Now we will quickly revise question answer part. Okay. So first question is, why does Nidhi come out of her room? मतलब निधि जो है अपने रूम से बाहर क्यों आती है? Because she hears a strange sound. So Nidhi comes out of her room because she hears a strange sound. क्योंकि वो एक अजीब सा साउंड सुनती है, इसीलिए अपने रूम से बाहर आती है। What are the other members of the house doing? जो दूसरे मेंबर्स हैं हाउस के, वो क्या कर रहे थे? वो अच्छे से सो रहे थे ना। So they are fast asleep. Then why does निधि shriek? मतलब shriek, डर क्यों जाती है निधि? कैट की मियाऊ से। Yes, the cat's meow scares Nidhi and she shrieks and jumps on the sofa. कैट की जो मियाऊ होती है वो निधि को स्कैर कर देती है, डरा देती है। फिर वो डर जाती है और सोफे पे जंप करने लगती है, जंप कर देती है। नाउ डी, हाउ डज द कैट गो आउट ऑफ द हाउस? कैट जो है वो हाउस में से बाहर कैसे जाती है? सो निधि ओपन्स द डोर, है ना, निधि जो है वो डोर को ओपन कर देती है एंड लेट्स द कैट आउट, और कैट को बाहर जाने देती है। सो दिस इज हाउ कैट गोज आउट ऑफ द हाउस. Now let us see vocabulary portion, that is sound words. So sound words क्या होते हैं? साउंड वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी थिंग का साउंड हमें दिखाते हो, उन्हें कॉपी करते हो कि किसी भी, जैसे कि बेल जो है तो वो कैसे बजती है? डिंग डोंग. सो डिंग डोंग क्या है? वो है एक साउंड वर्ड. फिर कैट कैसे बोलती है? मियाऊ. तो मियाऊ भी क्या है? एक साउंड वर्ड है. ओके, सो नाउ टर्न योर पेज एंड वी विल सी सम साउंड वर्ड्स. ओके, सो सी, आउल है तो उसका साउंड वर्ड क्या होता है? हुट. देन फ्रॉग तो क्रुक. देन ये क्या है? डक, तो उसका क्वैक. देन काउ moo. ट्रेन का चू चू. देन कार होंक होंक. देन क्लॉक का कैसा होता है? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ऐसे चलती है ना, तो वो उसका साउंड वर्ड हुआ. एंड बी क्या करती है? बज. सो दिस इज हाउ साउंड वर्ड्स जो है वो हम लिखते हैं, यानी कि साउंड वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स की जो एक्चुअल किसी भी चीज के, एनिमल्स के साउंड हो, वो जिस तरीके से वो बोलते हैं उन्हें इन दैट वे वी राइट. ओके, सो दैट इज साउंड वर्ड्स. नाउ turn your page and we will see writing portion. So in writing portion we have sequencing. Sequencing क्या होता है कि इन this आपको 3 या 4 पिक्चर्स जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है, विथ नंबर्स, और फिर नीचे एक आपको हेल्पिंग हैंड भी दिया जाता है. लेकिन इन हेल्पिंग हैंड के जो सेंटेंसेस होते हैं वो उल्टे फुल्टे होते हैं, यानी कि जम्बल्ड होते हैं. तो हमें क्या करना है? इन पिक्चर को देखना है, फिर इन पिक्चर्स को अच्छे से देखने के बाद
यहाँ पर उसके रिलेटेड जो सेंटेंस होता है उसे देखकर वी हैव टू लुक एट द सेंटेंस और फिर उसे यहाँ पर ब्लैंक जो आपको 4 ब्लैंक्स दी गई हो उसमें 1 2 3 4 पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब होता है एक ऑर्डर। कोई भी चीज जो है वी डू इट इन एन ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या दिया है हमें कि देयर आर 2 slices ऑफ ब्रेड, ए नाइफ एंड ए जैम। देन with the help of knife jam is spreaded on the bread. Then जो 2 ब्रेड है उस एक दूसरी ब्रेड को इस जैम वाले पोर्शन के ऊपर रखा एंड देन क्या क्या उसकी बाइट लेकर उसका जो डिलीशियस टेस्ट है, उसका यमी यमी सा टेस्ट है, उसे एंजॉय किया। ओके, सो दैट इज सीक्वेंसिंग के एक ऑर्डर में हम कुछ करते हैं। वो पिक्चर्स जो है वो ऑर्डर में ही दिए होंगे, बट जो ये हेल्पिंग हैंड है, जो उसके सेंटेंसेस है, वो सेंटेंसेस को उल्टा फुल्टा कर दिया होगा। ओके, सो दिस इज सीक्वेंसिंग। नाउ टेक योर रिविजन शीट एंड वी विल डू listening and speaking activity. Okay, so listen carefully and circle the pictures as mentioned. Okay, so आपको ठीक से सुनना है एंड उन पिक्चर्स पे सर्कल करना है जिन जो मैं वर्ड्स आपसे बोलूं। क्योंकि ये पिक्चर जो है थोड़ा सा डार्क है तो आपको इसमें से ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा। सो ये है वो एक्चुअल पिक्चर जहां से मैंने ये फोटोग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, ओके, सो नाउ सर्कल अम्ब्रेला, सर्कल अम्ब्रेला, आई मीन सर्कल द पिक्चर ऑफ अम्ब्रेला। सो क्या करना है आपको, ऐसे सर्कल करना है। ठीक है, नाउ सर्कल egg, circle egg, then circle ice cream, circle ice cream, then last circle ant, circle the picture of ant. ओके, सो 4 पिक्चर्स जो हैं वो आपको सर्कल करने थे, अम्ब्रेला, एंट, एग एंड आइसक्रीम। सो नाउ इफ आई से कि आपको ये जो अम्ब्रेला, एंट, आइसक्रीम और एग है उन्हें ए या तो फिर एन के साथ आपको यानी कि आर्टिकल यूज करना है उनके आगे। सो कैसे करेंगे हम? यस, ये सारे जो मैंने आपको सर्कल करवाए, ठीक है, मैं भी सर्कल कर देती हूँ सो दैट आपको पता चले। सो मैंने ये 4 पिक्चर्स आपको सर्कल करवाए हैं। सो सी हियर यू कैन सी दैट आइसक्रीम, एंड, अम्ब्रेला एंड एग, ये जो 4 है दे स्टार्ट विथ वोवेल साउंड। यस, उनका जो बिगिनिंग साउंड है, द बिगिनिंग साउंड ऑफ दिस फोर पिक्चर्स इज वोवेल। सो इनके लिए हम ए और एन में से क्या यूज करेंगे? एन। यस, एन आइसक्रीम, एन एंट, एन अम्ब्रेला, एन एग। एन हम इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज ये 1 इन नंबर है। अगर मोर देन 1 होता तो फिर ए या एन हम यूज नहीं करते। आई एम अगेन रिपीटिंग, वी यूज ए एंड एन ओनली व्हेन द नेमिंग वर्ड इज 1 इन नंबर। जब वो 1 इन नंबर हो तभी ही। अगर मोर देन 1 हो तो हम ए या एन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एंड दिस अदर पिक्चर्स चिकन, बॉल,
cup, kite, doll, jar, pencil and balloon. They begin with consonant sounds. So इनके आगे A आएगा. A chicken, A ball, A cup, A kite, A doll, A jar, A pencil and A balloon. Okay, so this is A and N, and also our listening activity. Now we will see speaking activity. So speaking activity, look at the picture and speak the activities done by family members. ओके, सो पिक्चर को देखना है और फिर वो यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स है वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं ये हमें बोलना है. सो वेट, मैं आपको जो पिक्चर जिसमें से मैंने लिया है वो दिखाती हूँ. सो दिस इज द पिक्चर. सी, हमसे ये कहा गया है कि हमें इसमें ये जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अभी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट वी नीड टू स्पीक. सो किड्स, हम इसमें इज, आर और एम प्लस आईएनजी फॉर्म में सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे. ओके, सो पहले तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नेमिंग वर्ड से, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस है वो. सो पिंकी, किसी भी पर्सन के नेम के आगे ध या ए एन नहीं लगता है. ओके, ध पिंकी, दैट इज रॉन्ग. ओनली पिंकी. सो हियर यू कैन से पिंकी, पिंकी, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन है तो हम ऐड करेंगे इज. पिंकी इज क्या कर रही है वो? स्लीपिंग. सो पिंकी इज स्लीपिंग. ठीक है, इतना भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और आगे थोड़ा सा इसमें ऐड भी कर सकते हैं. कहाँ पर है? बेड पे. सो यू कैन से बेड के ऊपर है ना, सो ऑन. पिंकी इज स्लीपिंग ऑन द बेड. ओके, देन फिर अगेन यहाँ से नेमिंग वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करेंगे. सो अंकल, अंकल, देन इज और आर में से क्या आएगा? इज. यस, वन, only one person. So uncle is watching. Uncle is watching television. Uncle is watching television. See, इनके हाथ में यहाँ पर ग्लास भी है, बट हम ये नहीं कह सकते कि दैट ही इज ड्रिंकिंग वाटर और एनी अदर जूस, क्योंकि अभी उन्होंने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, पकड़ के रखा है. वो एक्टिविटी अभी उनकी सिर्फ वॉचिंग टेलीविजन ही है. देन ओके, मदर. सो यहाँ पर है मदर, क्या कर रही है वो? कुकिंग फूड. सो द मदर, यहाँ पर हम आगे द ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ ये कॉमन नाउन है, स्पेशल नेम नहीं है. कॉमन नेम्स के लिए वी कैन यूज द. The mother is cooking food. The mother is cooking food. Okay. Then brother. See, क्या कर रहा है वो? He is brushing his teeth. So the brother is brushing his teeth. Okay, the brother is brushing his teeth. Then grandfather, grandfather is reading, क्या है ये? न्यूज़पेपर. Grandfather is reading newspaper. Then grandmother, grandmother is watering the plants. Yes, वो उन्हें वाटर दे रही है. So the grandmother is watering the plants. And then last one is father. Father is walking और he is going office. See, यहाँ पर सूटकेस है, टाई है, मतलब कि वो ऑफिस
जा रहे हैं. सो फादर इज गोइंग टू हिज ऑफिस. ओके, फादर इज गोइंग टू ऑफिस. Okay, so this is the activity that the family members are doing. Okay, क्योंकि ये आपको रिवीजन शीट में ठीक से आपको ये पिक्चर नहीं दिख रहा है, मेरी रिवीजन शीट में, फिर जो मैंने आपको PDF भेजी है उसमें वो दिख रहा होगा, क्लियर होगा, लेकिन फिर भी ये बुक में जिस तरीके से है वो मैंने आपको दे दिया है. ओके, सो ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वर्क. सो आज हमने यूनिट 6 जो है वो रिवाइज किया. इन दैट वी सो फोनिक लॉन्ग ए साउंड, देन इन लैंग्वेज लीडर वी डिड डूइंग वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स या तो फिर वर्ब, बोथ आर सेम. ठीक है, फिर हमने देखा निधि की जो पूरा रीडिंग है निधि का चैप्टर दैट, देन question answer part, then vocabulary part, and then listening and speaking activity. Okay, so this is all about today's class. और homework जो है वो मैंने आपको already explain कर दिया है, जो आपकी ग्रामर की एक्सरसाइज है रिविजन शीट में डूइंग वर्ड की, that you need to do. Okay, so bye bye kids.